Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student of 5th class. Hope you all are fine, safe and sound at your homes. Dear students, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहती हूँ। स्कूल में आपको याद होगा हम लोगों ने यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट किया था। आज हम यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज़ मैग्नेट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट में हम लोग देखते हैं क्या है। व्हाट इज मैग्नेट? अ मैग्नेट इज अ रॉक और अ पीस ऑफ मेटल दैट कैन पुल सर्टेन टाइप ऑफ मेटल टुवर्ड इटसेल्फ. The force of magnets called magnetism is a basic force of nature like electricity and gravity. मैग्नेट जो है वो कोई भी रॉक या किसी मेटल का कोई पीस होता है जो किसी खास तरह के मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, पुल करता है। ये जो मैग्नेट्स की फोर्स होती है इसे मैग्नेटिज्म कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट को अगेन रिपीट करती चलूँ। ये क्या होता है? मेटल होती है एक जो कि किसी दूसरी मेटल को, एक सर्टेन मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पुल करती है। मैग्नेट जो है उसके दो पोल्स होते हैं। देखिए, मैग्नेट मकनतीस उसके एक वो बना हुआ है, माइंड सबका बना हुआ है कि वो अट्रैक्ट करते हैं। नो, हर वक्त मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, बिकॉज मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं। एक पोल होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जब भी पॉजिटिव के सामने होगा तो वो कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो रिपेल करेंगे। बिकॉज मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में भी ये डायग्राम भी बनवाई है और कंसेप्ट क्लियर किया था कि पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते, सेम चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। हमेशा अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि मैग्नेट्स के कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस जो होते हैं, अपोजिट पोल्स जो होते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव का अगर पोल आमने सामने आ गए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। होल्ड हैंड आप साइड पे देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। उसके बाद अगर लाइक चार्जेस हैं, लाइक नेगेटिव आमने सामने आ गया है, पॉजिटिव आ गया, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, इग्नोर करेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मैग्नेट कैन पुल थ्रू गैसेस। अब मैं आपको बताऊंगी मीडियम होता है जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब मैग्नेट उनमें से किस में वर्क करते हैं? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम के अंदर मैग्नेट जो है वो अपनी पावर शो करता है। आगे हम देखेंगे कि मैग्नेट की पावर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है उसको, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि गैस है, जैसे कि देखिए हमारी सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में गैस प्रेजेंट है, वहाँ पर मैग्नेट अपना वर्क कर रहा होता है। इसी तरह से अगर सॉलिड को देखें, आपने अक्सर ये भी किया होगा कि एक पेज होता है, कार्डबोर्ड वगैरह कुछ ऐसी चीज़, बच्चे एक साइड पे भी मैग्नेट रखते हैं, दूसरी साइड पे भी रखते हैं, उसको मूव करते हैं तो दूसरी साइड का मैग्नेट भी खुद ही मूव करते हैं। आप एक साइड वाला करेंगे, दूसरा खुद मूव करेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड के दरमियान से भी उनकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को मिल रही होती है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही ये प्रोसेस हो रहा होता है, वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर उनके जो पोल्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है, एक के पास माइनस है, एक के पास प्लस है, और उनके वो पोल्स आमने सामने, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वो सॉलिड में भी वर्क करते हैं। उसके बाद आ गया लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर क्या होता है? सॉलिड जो है वो सॉलिड और गैस की तरह ही मैग्नेट्स वर्क करता है। लिक्विड में भी अगर आप एक पानी का ग्लास लें, उसके अंदर अगर आप 2 मैग्नेट्स, एक को अंदर डाल दें, दूसरा ऊपर साइड पे बेशक रख लें, तो वो ज़रूर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका एक और तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आप एक बाउल लें जिसके अंदर 2 मैग्नेट्स करीब रखने की कोशिश करें, एक रख लें उसके अंदर पानी भी हो और दूसरा उसके अगर करीब रखें, वो एक दूसरे को ज़रूर क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स उनकी ये पुलिंग वाली जो फोर्स है, एक दूसरे के अट्रैक्शन, ये किस में भी काम करती है? लिक्विड में भी काम करती है। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैग्नेट की जो फोर्स होती है उसके इर्द गिर्द, जो कि इनविजिबल होती है, हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन उसकी फोर्स उसके इर्द गिर्द मौजूद होती है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल थिंग्स इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। वो एरिया मैग्नेट के इर्द गिर्द जहाँ से वो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सके और रिपेल कर सके, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है।